हेलो नमस्कार, मैं भवानी शर्मा दीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको पिछले वीडियो में संविधान का कुछ पोर्शन बताया था। संविधान सभा कैसे गठन हुआ था, कितनी सीटें थी, ये सारा चीज़ मैं आपको बताया था और इसका पार्ट 2 है। आज हम लोग संविधान सभा की बैठक तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम कुछ वाचन देखेंगे, वाचन और बैठक में अंतर क्या था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो जितने भी वनडे एग्जाम है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, खासकर यूपीएसआई हो गया, टेट पीआरटी, इन सबों के लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के कुछ पार्ट हम बनाए दिए थे, दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए, हम आपको बताए थे, कुछ रिकॉल कर देते हैं कि संविधान सभा की कुल बैठकें हम आपको बताए थे 11 + 1 = 12। टोटल कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। और ये एक जो बैठक थी वो क्या थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अंतिम बैठक थी। एक बैठक कब हुई थी आपकी? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हम बताए थे कुछ कार्य हुए थे, बस 3 कार्य हुआ था महत्वपूर्ण, वो भी कार्य हैं। पहला क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। दूसरा क्या था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और तीसरा था आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। लेकिन एक बात सुनिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तथा 17वां संविधान संशोधन 1992 में ये प्रावधान कर दिया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लेकिन उस समय तो हमारा संसद तो था नहीं। ये चुनाव कब हुआ था? 1950 को। हमारा संसद कब आया? 1952 में। तो कैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया? ये राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब 1947 का माउंटबेटन योजना आया था, जो माउंटबेटन योजना लेकर के आया था, उसमें एक प्रावधान था कि हमारी जो संविधान सभा होगी वो संविधान लिखने का भी कार्य करेगी और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए हमारी संविधान सभा ने क्या किया? राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा चीज़ पढ़ लिया। अब वाचन पढ़ेंगे तो वाचन में ये देखेंगे कि आखिर में वाचन और बैठक में अंतर क्या था। तो देखिए, वाचन में क्या होता था? चर्चाएं होती थी, ठीक है। ये जो प्रारूप समिति जो बना था उसमें क्या होती थी? चर्चाएं होती थी। और उन चर्चाओं में से जो अनुच्छेद निकल करके जाता था वो बैठक में जाता था और बैठक से पारित होकर के संविधान में शामिल होता था। ये था मुख्यतः वाचन और बैठक में अंतर। तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे, आपको हम बता दें। चलिए, पहला वाचन आपका कब हुआ था? पहला वाचन हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में। ये आपका पहला वाचन था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे कम समय तक, ऐसे लिखिए, सबसे कम समय का वाचन था, ठीक है। दूसरा वाचन कब चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। ये 11 माह तक चला था, ये सबसे अधिक समय तक चला था। और तीसरा वाचन आपका चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के दिन। और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ? पारित हुआ और आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हुआ। ये कि संविधान सभा के जब आखिरी वाचन चल रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। उस ड्राफ्ट का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन एज, लिख सकते हैं आप, द इंग्लिश में लिख देते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज असेंबली बी पास्ड।
इस नाम से फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को पेश किया था। इसी दिन संविधान हमारा क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से लागू हुआ। तो सर ये आंशिक रूप से लागू क्या हुआ और पूर्ण रूप से लागू क्या हुआ? तो देखिए, आंशिक रूप से लागू का मतलब ये हुआ कि संविधान के उस दिन सारे अनुच्छेद लागू नहीं हुए। उस दिन मात्र कुल 15 + 1 = 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कौन कौन से अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 60, 324, 367, 368, 379, 380, 82, 88 और आपका 91, 92, 391, 392, 393 और 394। ये जो लास्ट अनुच्छेद जो पड़ता है आपका 394, इस 394 में इन कुल 15 अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है। तो इसे लेकर के अनुच्छेद 394 को लेकर के कुल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 16। तो 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये बात तो हम लोग समझ गए, ठीक है। तो अब ये आता है कि आखिर में जो संविधान थी वो किस लिपि में पहले आई? तो संविधान जो थी वो सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में आई, इंग्लिश भाषा में आई थी, ठीक है। तो इंग्लिश भाषा में हमारा संविधान आया था। तो इंग्लिश भाषा में किसने लिखा था? तो इंग्लिश भाषा में हमारा जो संविधान था, ध्यान दीजिएगा, हस्तलिखित संविधान था हमारा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया था। इसके पीछे कहानी है, ठीक है। इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग बातें हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये मधुबनी बिहार के थे, ये मधुबनी बिहार के थे। इनकी कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, ये बंगाल के शांति निकेतन स्कूल में पढ़ते थे। ये शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने की थी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्हीं के स्कूल में ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पढ़ते थे। तो इनकी जो राइटिंग थी इंग्लिश की, जो इटैलिक लेटर में लिखने की, बहुत ही सुंदर थी। तो इनको क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके एक बात कहा कि आपको भारत का संविधान लिखना है। पहले तो ये सब पका गए, फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलिए भारत का ऐतिहासिक संविधान लिखने का हमको मौका मिल रहा है। तो इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप क्या चार्ज करेंगे, संविधान लिखने के लिए क्या लेंगे, आप पैसे लेंगे या क्या लेंगे? तो इन्होंने कहा कि देखिए सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि जो संविधान मैं लिखूं उस संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम हो और उस संविधान के आखिरी पेज पर मेरे गुरु और मेरे दादा का नाम हो। तो इसलिए संविधान का प्रत्येक पेज देखिएगा, संविधान का प्रत्येक पेज ऐसे बना है। यहाँ क्या है, किनारे किनारे आपकी फूल पत्तियां बनी हुई हैं और यहीं पे सामने क्या लिखा हुआ? प्रेम लिखा हुआ है। हर पेज पे प्रेम लिखा हुआ है और लास्ट पेज पे क्या लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही क्या लिखा था? आपके हस्तलिखित संविधान लिखा था, ठीक है। ये इंग्लिश भाषा में लिखा था। तब बात आता है कि हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में लिखे थे आपके बसंत कृष्ण वैद। हिंदी में लिखे थे आपके बसंत कृष्ण वैद। ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया? संविधान सभा का वाचन पढ़ लिया, बैठक तो पढ़ ही चुके थे। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि तदर्थ समिति कौन था, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक समिति जानेंगे और वो समिति है आपका प्रारूप समिति। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। प्रारूप समिति, ठीक है। ये प्रारूप समिति का जो गठन था, ये गठन था आपका 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें आपके 7 सदस्य थे, 6+1। एक आपके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या मारिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बाकी के लोग कौन थे? आपके सदस्य थे। जैसे दूसरे कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा थे के एम मुंशी, पांचवा थे मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे एन माधवरा और सातवें कौन थे? टी कृष्णामाचारी। देखिए हम आपको शुरुआत की वीडियो में आपको बताए थे, संविधान सभा जब उपाध्यक्ष पढ़ाए थे तो उसमें एक लिखवाए हैं टी कृष्णामाचारी। वो क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दो उपाध्यक्ष थे, आपको पहले वीडियो में बताए थे। एक कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन थे? टी कृष्णामाचारी। लेकिन यहाँ पे कौन है? टी कृष्णामाचारी। ये टी कृष्णामाचारी कौन है? प्रारूप समिति के सदस्य हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब अन्य सारी समितियां बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कौन कौन समिति है तो ऑनलाइन में देख लीजिए, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों संबंधी तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी थे आपके सरदार पटेल। अब मूल अधिकारों का उप समिति, जब उप समिति पूछेगा तो आप क्या मारिएगा? आचार्य जी.वी. कृपलानी। ठीक है, अब मूल अधिकार संबंधी समिति पूछेगा, जब समिति पूछेगा तो पटेल मारिएगा और उप समिति पूछेगा तो आचार्य जी.वी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति पूछेगा तो आप एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी मारिएगा। चलिए, और भी सारी समितियां हैं आपके। ये है प्रक्रिया नियम समिति, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति यानी कि संविधान सभा के संचालन की समिति कार्यभार किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, आपको कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और एक आपको हम डेट लिखवाए होंगे, याद करिएगा पहले वाले वीडियो में। एक डेट है आपका 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 मारिएगा। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। देखिए कंफ्यूजन बहुत होता है, तो ध्यान इन सब बातों दीजिए। ये सब गोल्डन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए, और सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है। चलिए एक चीज़ हम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, SC ST की संख्या कितनी थी, ये सारा चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए संविधान सभा में कुल महिलाएं पूछेगा, कुल महिलाएं तो कुल महिलाएं कितनी थी? आपके 15। लेकिन संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं उपस्थित हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक में देखिए उसमें आपके 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। पहला कुल महिलाएं यानी संविधान सभा टोटल कितनी महिलाएं पूछेगा तो आप 15 मारिएगा। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप सब लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो इस दिन आपको बताए थे, इस दिन टोटल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे और 211 में से कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब पूछ देगा संविधान सभा में SC की संख्या कितनी थी, ST की संख्या कितनी थी, यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जाति की संख्या थी आपकी 26 और ST की संख्या थी आपकी 33। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। कुल महिलाएं पूछेगा तो 15। पहली बैठक कब हुआ? पहली बैठक में 9 महिलाएं 9 दिसंबर 1946 में जो हुआ था। 211 लोग भाग लिए थे, 9 जिसमें 9 महिलाएं थी और SC की संख्या 26 थी और ST की संख्या कितनी थी? 33 थी। चलिए अब जो हमारा जो संविधान बन करके आया वो आपको बताए थे इंग्लिश लिपि में आया था, यानी कि पहली कौन सी लिपि में आया था? इंग्लिश लिपि में। तो जो हमारा 26 नवंबर 1949 का जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है,
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में आपके 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में आज भी इतने ही अनुच्छेद हैं, ठीक है, 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट को जोड़ दिया गया है। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 51, उसमें क्या है? राज्य जो होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते का प्रोत्साहन करेगा। और उसके बाद एक जोड़ दिया गया आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और अनुच्छेद उसी के में जोड़ दिया गया, सबसेक्शन में 51A। पहले क्या था आपका 51, और इसमें एक जोड़ दिया गया 51A, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों को दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, इस किस में जोड़ा गया? 51 है। ऐसे ही जोड़ जोड़ के क्या कर दिएगा? टोटल कितने अनुच्छेद बना देंगे? 448, ठीक है। और संविधान संशोधन के 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। इसमें एक्चुअल में 22 ही भाग हैं, लेकिन सब सेक्शन है। जैसे हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर भाग 4 को पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो कोई डाउट तो है नहीं किसी को। वर्तमान में क्या हुआ था? वर्तमान में कितने हैं? 448, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग, और 26 नवंबर 1949 का 26 नवंबर 1949, सॉरी मिस्टेक हो गया, 26 नवंबर 1949 से कितने आए थे? 395, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझते हैं कि संविधान सभा की बात होगी। अब एक चीज़ समझते हैं, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो संविधान हमारा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। इस दिन टोटल के टोटल अनुच्छेद यानी 395 अनुच्छेद लागू हुए थे। चलिए, ये बात ध्यान में आ गई। आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। अब हिस्ट्री में चलेंगे तो हम एक समय चलेंगे दिसंबर 1929 में चलेंगे। तो देखिए, 28 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था आपका? 28 दिसंबर 1929 को। इसके अध्यक्षता किसने की थी लाहौर अधिवेशन की? तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता में ही क्या किया गया था? एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और वो प्रस्ताव कौन सा था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वराज का। यानी कि अगर इसमें कहा गया कि अगर जो ब्रिटिश सरकार है वो अगर 26 जनवरी 1930 तक 26 जनवरी 1930 को क्या करती है? अगर भारतीयों को पूर्ण स्वराज नहीं देती है तो 26 जनवरी 1930 को ही क्या पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और मनाया गया 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए जो 26 जनवरी का जो दिन है उसकी वैल्यू कम न हो जाए, इसलिए संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। क्योंकि हम लोग स्वतंत्र कब हो गए? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता दिवस तो उस दिन मना नहीं सकते हैं 26 जनवरी को, तो इसलिए इसकी वैल्यू कम न हो जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? आपका संविधान को लागू किया गया। चलिए, ये सब बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। महिलाएं कितनी थी या SC/ST की संख्या कितनी थी, ये सारा बात समझ गए। अब एक चीज़ देखते हैं कि संविधान सभा में, ठीक है, ये तो बता दी संविधान को किसने लिखा था, ठीक है, और संविधान बनके कितने दिनों में तैयार हुआ था ये भी देख लीजिए। तो संविधान में कितना समय लगा था? तो कुल समय जो था आपको ध्यान देना है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना खर्च आया था? तो कुल खर्च आप यहाँ पे लिखिए, कुल खर्च था लगा था आपका 63,96,000
729 ये संविधान के बनने में लगा कुल खर्च था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। कुल खर्च 63,96,729 रुपये। लगभग में आप 64 लाख लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में लगभग दे दे लगभग 64 लाख, तो आप 64 लाख मार सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये सारा चीज़ हो गया। अब एक चीज़ जानते हैं, एक और बात समझ लेते हैं ये संविधान सभा का। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, संविधान सभा पहले कितने पेज में आया था, तो 251, अंग्रेजी में 251 पेज में आया था। ठीक है, संविधान सभा को इंग्लिश में किसने लिखा, तो इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, नारायण राय ज़्यादा। हिंदी में किसने लिखा था, तो हिंदी में लिखा था आपका बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद। देखिए एक बात बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ये भी ये क्या है, ये भी पढ़ते थे आपके शांति निकेतन बंगाल में, और ये भी शांति निकेतन स्कूल बंगाल में पढ़ते थे। अब आता है संविधान सभा की जो कलाकृति बनाया गया है। कलाकृति मतलब जो साड़ी का किनारा तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो किनारे किनारे जो बनाया गया है सर, तो किसने बनाया है, तो कलाकृति जो बनाया है, कलाकृति किसने की, तो देखिए राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया, कलाकृति बनाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मुझे लगता है कि आपके संविधान का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस किस देशों से संविधान सभा का क्या क्या प्रावधान लिया गया है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भाग हैं उन भाग में क्या क्या दिया गया है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि सर अनुसूची और अनुच्छेद में अंतर क्या है, तो देखिए अनुसूची और अनुच्छेद में अंतर क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर समझाते हैं। देखिए अनुसूची 1 में लिखा गया है कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित राज्य के नामों का उल्लेख। ठीक है, और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। तो जो अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो किन राज्यों का संघ होगा, क्या जो अड़ोसी पड़ोसी का राज्य वो भी भारत में शामिल है, नहीं। इन सारे राज्यों का नामों का उल्लेख कहाँ लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया है। इसलिए जो बातें अनुच्छेद में नहीं लिखी गई हैं वो सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, अनुच्छेद में लिखे गए हैं। और भाग क्या होता है संविधान का, तो भाग एक प्रकार का संविधान का चैप्टर है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बुक खरीदते हैं, तो बुक खरीदते हैं तो उसमें क्या रहता है, पूरा पहले तो पेज रहता है, प्रीफेस दिया रहता है। तो प्रीफेस को मान लेते हैं, उद्देश्य का मान लेते हैं, प्रस्तावना मान लेते हैं उस बुक का। ठीक है, अब दूसरा क्या रहता है, पूरा चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर 1 में ये पढ़िएगा, चैप्टर 1 में क्या क्या दिया गया, बल, जैसे साइंस का बुक है तो उसमें फोर्स पढ़िएगा, कार्य पढ़िएगा, ये सारा चीज़ दिया रहता है। उसी तरह एक संविधान है, क्या है, बुक है, दस्तावेज है। ठीक है, तो अनुच्छेदों का, तो उसमें अनुसूचियाँ और अनुच्छेद में यही अंतर है कि जो बातें अनुच्छेद में नहीं लिखी गई हैं वो बातें अनुसूचियाँ में लिखी गई हैं। ठीक है, और भाग क्या है, संविधान का चैप्टर है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, आई होप कि वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, और बाकी बातें हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, कोई डाउट ना हो, तो ये देखिए दीक्षा क्लासेस आपका प्लेटफॉर्म है, आप इसका सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितने भी नए नए वीडियो आते रहें आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।